रिच डैड पुअर डैड एक आत्म सहायता पुस्तक है जिसे रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखा है। यह पुस्तक दो पिताओं के बीच के अनुभवों की कहानी बताती है, जिनके पास वित्त और व्यवसाय के बारे में बहुत अलग दृष्टिकोण हैं। एक पिता, कियोसाकी का जैविक पिता, एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति हैं जो एक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में अपना जीवन बिताते हैं। दूसरा पिता, कियोसाकी का दोस्त, एक अमीर उद्यमी है जो संपत्तियों के मालिक है। पुस्तक के 10 अध्याय हैं, जिनमें से प्रत्येक अमीर बनने के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय सिद्धांतों को सिखाता है। इन सिद्धांतों में शामिल हैं: अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वे पैसे को काम पर रखते हैं। संपत्ति आय उत्पन्न करती है, दायित्व खर्च करते हैं। आर्थिक शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है। तो चलिए एक एक अध्याय बारी बारी से सुनते हैं। पहला अध्याय, दो पिता दो दुनिया। इस अध्याय में कियोसाकी अपने दो पिताओं के बीच के अनुभवों को साझा करता है। उनका जैविक पिता एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति हैं जो एक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में अपना जीवन बिताते हैं। उनके दोस्त का पिता एक अमीर उद्यमी है जो संपत्तियों के मालिक है। दूसरा अध्याय, स्कूली शिक्षा बनाम वित्तीय शिक्षा। इस अध्याय में कियोसाकी स्कूली शिक्षा और वित्तीय शिक्षा के बीच के वह बताता है कि स्कूली शिक्षा हमें काम करने और पैसा कमाने के लिए सिखाती है, जबकि वित्तीय शिक्षा हमें पैसे को काम पर रखने और अमीर बनने के लिए सिखाती है। तीसरा अध्याय, संपत्ति बनाम दायित्व। इस अध्याय में कियोसाकी संपत्ति और दायित्व के बीच के अंतर को समझाता है। वह बताता है कि संपत्ति आय उत्पन्न करती है जबकि दायित्व खर्च करते हैं। चौथा अध्याय, बड़े पैमाने पर धन कैसे बनाया जाता है। इस अध्याय में कियोसाकी बड़े पैमाने पर धन बनाने के लिए आवश्यक सिद्धांतों को साझा करता है। वह बताता है कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वे पैसे को काम पर रखते हैं। पांचवां अध्याय, आर्थिक शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में कियोसाकी आर्थिक शिक्षा के महत्व पर जोर देता है। वह बताता है कि आर्थिक शिक्षा हमें पैसे के बारे में सही निर्णय लेने में मदद कर सकती है। छठा अध्याय, आपकी वित्तीय शिक्षा शुरू करें। इस अध्याय में कियोसाकी अपने पाठकों को अपनी वित्तीय शिक्षा शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करता है। वह उन्हें कुछ संसाधनों की सिफारिश करता है जो उन्हें शुरू करने में मदद कर सकते हैं। सातवां अध्याय, आपकी वित्तीय योजना बनाएं। इस अध्याय में कियोसाकी अपने पाठकों को अपनी वित्तीय योजना बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। वह उन्हें कुछ चरणों की सिफारिश करता है जो उन्हें शुरू करने में मदद कर सकते हैं। आठवां अध्याय, अपना वित्तीय भविष्य सुरक्षित करें। इस अध्याय में कियोसाकी अपने पाठकों को अपने वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। वह उन्हें कुछ रणनीतियों की सिफारिश करता है जो उन्हें ऐसा करने में मदद कर सकती हैं। नौवां अध्याय, आपके वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करें। इस अध्याय में कियोसाकी अपने पाठकों को अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है। वह उन्हें कुछ सुझाव देता है जो उन्हें ऐसा करने में मदद कर सकते हैं। 10वां अध्याय, निष्कर्ष। इस अध्याय में कियोसाकी अपनी पुस्तक के मुख्य बिंदुओं को संक्षेप में प्रस्तुत करता है। रिच डैड पुअर डैड एक लोकप्रिय पुस्तक है जिसने लाखों लोगों को प्रभावित किया है। यह पुस्तक अमीर बनने के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय सिद्धांतों को। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।